हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। दो अपडेट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक अगर आप देखें तो 23.45 के ऊपर कल के दिन बंद हुआ था। आज की क्या सिचुएशन आप खुद भी देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस बैंक की 44,300 करोड़ रुपए के आसपास। अगर हम देखें तो इसका 52 वीक हाई है 29 का और लो है 8.50 का। लास्ट के 5 दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखेंगे तो इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल हो चुका है। काफ़ी बुलिश था कुछ दिन पहले, लेकिन अब ये न्यूट्रल हो चुका है। जैसा कि आपको मैंने अपडेट किया था, भारत सरकार जो है हो सकता है कि इस साल प्राइवेटाइज ना करें इन दोनों बैंक्स को, अगले साल कर सकती है फिस्कल ईयर 2023 के अंदर। ऐसी अपडेट आ रही थी। हालांकि ये खबर पक्की नहीं थी, लेकिन जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं उन लोगों में से किसी के थ्रू बातें इधर उधर फैल जाती हैं। तो ये अफवाह कहिए या फिर जो कुछ कहिए, ये अभी पक्की खबर नहीं है। आगे आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है। दो खबरें हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। पहली खबर तो ये है दोस्तों कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों से बना हुआ एक 3-वे ज्वाइंट वेंचर एक बैंक है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बैंक, जो कि मलेशिया में है। तो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अर्ज किया है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो 35% की हिस्सेदारी है उस बैंक में, यानी इंडिया इंटरनेशनल बैंक में, उसको खरीद ले। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों बैंक्स का मिला करके 100% इक्विटी स्टेक था इस बैंक के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल बैंक जो कि मलेशिया में है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता होगा कि आंध्रा बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक को एक तरीके से ओवरटेक कर लिया था, क्योंकि ये जो हिस्सेदारी है इंडिया इंटरनेशनल बैंक के अंदर, ये आंध्रा बैंक की होल्डिंग थी 25%, लेकिन अब यूनियन बैंक ने आंध्रा बैंक को ओवरटेक कर लिया। तो उसके बाद अब यूनियन बैंक की हिस्सेदारी डायरेक्टली देखी जाएगी, क्योंकि आंध्रा बैंक तो अब यूनियन बैंक में समा गया ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के स्टेक को, उसकी हिस्सेदारी को, जो कि मलेशियन बैंक के अंदर है, वो खरीदने के लिए अर्ज किया गया है। यहाँ पे आरबीआई के पीसीए फोल्डर से बाहर निकलने के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने डिसाइड कर लिया था आज से कुछ कुछ साल पहले कि ये मलेशियन जॉइंट वेंचर से बाहर निकलना चाहता है। और अब इनका पूरा विश्वास है, क्योंकि आरबीआई के सारे फुलफिलमेंट्स को ये पूरा कर पा रहे हैं, तो इनको लगता है कि अब ये पीसीए से बाहर हो जाएंगे। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अभी भी उस 3-वे ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलने का फैसला कंटिन्यू करना चाहता है, यानी उससे बाहर निकलना चाहता है। तो इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने अर्ज किया है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के Q1 की अर्निंग्स रिलीज़ कर दी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस बैंक को नेट प्रॉफिट हुआ है 170.64% ग्रोथ के साथ Q1 के अंदर। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस बैंक की, टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो बैंक की है उसमें थोड़ी सी गिरावट है 5.55% की, और डेटा है 4063.17 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो इनका 326.24 करोड़ रुपए निकल के आता है जून क्वार्टर के अंदर, जो कि 170.64% ग्रो किया है। इससे पहले इनको 120.69 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था जून 2020 में।
टोटल ऑपरेटिंग इनकम 4063.17 करोड़ रुपए है, जबकि इससे पहले जून 2020 में 4301.84 करोड़ रुपए थी। राइट, तो देख सकते हैं 5.55% से इसमें कमी है, गिरावट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी की। तो इसमें नेट एनपीए और जीएनपीए, हम लोग ग्रॉस एनपीए देखेंगे। देखिए जून क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे मार्च क्वार्टर से। देखिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो इनका इस बार निकल के आया है 15,952 करोड़ का है, जबकि मार्च क्वार्टर में 16,323 करोड़ था। सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रॉस एनपीए के अंदर सुधार हुआ है। परसेंटेज वाइज देखें तो पहले 11.69% था और इस बार 11.48% निकल के आया है। नेट एनपीए को हम कंपेयर करेंगे मार्च क्वार्टर से, तो सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट एनपीए मार्च क्वार्टर में 4,577 करोड़ था, जबकि इस बार 3,998 करोड़ निकल के आता है। नेट एनपीए परसेंटेज वाइज देखें तो पहले 3.58% था मार्च क्वार्टर में, और इस बार जून क्वार्टर में 3.15% निकल के आता है। तो दोस्तों एसेट क्वालिटी में तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और बैंक जो है, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही बड़ा बैंक है ये भी। मार्केट कैप वाइज देखें तो पंजाब नेशनल बैंक को पीछे छोड़ देता है ये। इंडियन ओवरसीज़ बैंक अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन देखिए अभी आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बाइंग करने लगी। देखिए बाइंग करिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए और सही पोजीशन पे करिए। कहीं पे भी अंधी मारने से नहीं होता दोस्तों, फिर आप फंस जाते हैं ऐसी जगह पे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को आगे किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।